नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार हल्का होते हुए दिख रहा है इस समय। निफ्टी ऊपर से 30-35 पॉइंट्स नीचे, अगर आप टॉप से काउंट करेंगे तो 50 पॉइंट्स की गिरावट है ऑलमोस्ट। एंड केवल वैसे लाल निशान देखेंगे तो 36 पॉइंट्स की गिरावट है, यानी कि कुछ खास मूव नहीं है, सुस्त बाजार है। एक लंबी तेजी के बाद आज शांति सी दिख रही है। कल मार्केट में एक और आपके लिए छुट्टी है। अब परसों वीकली एक्सपायरी आपके लिए बैंक निफ्टी की आ जाएगी। तो अब एक्सपायरी की तो मतलब पूरी तरीके से आप देखें तो एक्सपायरी का जो इंटरेस्ट हुआ करता था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि हर दिन ही एक्सपायरी है आपके लिए। बट फिर भी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए आज और फिर डायरेक्टली वेंसडे का ही दिन है। आपका थीटा डिके काफी तेजी से होगा, तो आप अपने प्रीमियम को बचाने के लिए थोड़ी सोच समझकर स्ट्रेटेजी बनाना जो भी होगा। पहले मैं निफ्टी की बात करता हूं। 20,150 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 38 पॉइंट्स नीचे। सुबह से मार्केट एकदम फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, कुछ खास हुआ नहीं है। आज के दिन के दौरान एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए बाजार हरे निशान में आया था, पूरे दिन लाल निशान में रहा है, बट कितना 15, 20, 25 पॉइंट नीचे रहा है। एंड बात की जाए अगर निफ्टी बैंक की, तो यहाँ भी सेम है, थोड़ा सा एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए हरे निशान में आया था। बाकी करंटली डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, 145 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 176 पॉइंट्स नीचे सेंसेक्स भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के बाजार में फ्राइडे को एक गिरावट हुई थी, हम लोग भी गैप डाउन खोले, बट रिकवरी आई और रिकवरी के बाद फिर धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए भरपूर है। आज के सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स में बीते कुछ दिनों की तेजी के बाद अब गिरावट होने लगी है। ऐसे में आम निवेशक का सवाल है, क्या तेजी खत्म हो गई, प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर ये मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आप सभी के साथ रेलवे स्टॉक्स की बात करूं, IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, टीटागढ़ रेल या टेक्समेको रेल, कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देख लो, सारे के सारे आपको 1 से लेकर 3% की गिरावट में ही दिख रहे हैं। इरकॉन इंटरनेशनल की बात की जाए तो 144 रुपीज पे आ चुका है, 1.03% की गिरावट है, 1.30% की गिरावट है, माफ कीजिएगा। और अगर आप 144 देख रहे हैं रुपए और केवल 1.25% की गिरावट देख रहे हैं, तो ये सही चीज नहीं है। हकीकत ये है कि अभी 3 ट्रेडिंग सेशन पहले स्टॉक ने 175 का हाई लगाया है, ऊपर से 20% से ज्यादा का करेक्शन है। ये एक्चुअली में होता है जब हम ऐसे रॉकेट हुए शेयर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां से कब घूम जाता है हमें पता नहीं चलता। सेम अगर आप चीज देखेंगे दूसरे स्टॉक में, IRFC की बात करूं मैं, अगर 76 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 77 पे मान लीजिए, 76.70 पे, 3.25% नीचे है, लेकिन ये केवल 3.25% आपको अभी नीचे दिख रहा है। 3 ट्रेडिंग सेशन पहले जाओगे, 92 रुपीज का हाई लगा है, वहां से भी ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 20% नीचे दिख रहा है आपको, 15% नीचे दिख रहा है, 20 तो नहीं कहूंगा, 15-17 रुपए नीचे, तो 16-17% नीचे हो गया है। सेम RVNL की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, 167 पे 200 रुपए का हाई लगाया है, यानी कि ऊपर से 30 रुपए नीचे दिख रहा है, 15% डायरेक्टली आपके लिए नीचे है। तो ये टॉप से 15 से 20% नीचे है, तो ये लेने का मौका है या फिर अब प्रॉफिट बुक करें, ये सवाल उठता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये शेयर भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है इन स्टॉक्स के लिए, आगे बहुत तंगड़ी ग्रोथ है इन कंपनीज के लिए। केवल स्टॉक का प्राइस सब कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूं हर शेयर एक भाव पे अच्छा है, एक भाव पे खराब है, लेकिन ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए, और ग्रोथ यहां पे है। इस भाव पे अभी भी मैं रेडी नहीं हूं खरीदने के लिए। जब मैं रेडी था मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। IRFC 30 रुपए पे, 35 रुपए पे, 25 रुपए पे शेयर किया। RVNL 30, 35, 40, 45, 50 रुपए तक शेयर किया। इरकॉन इंटरनेशनल भी 70 रुपए तक आप सभी के साथ शेयर किया था। अब आप मेरे से 4-4, 5-5 टाइम पे ये रेलवे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, और ये वो रेलवे स्टॉक है जो अंडर वैल्यू रहते थे हमेशा, अंडर वैल्यू से ओवर वैल्यू, वो भी 5-5 की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, 5 टाइम्स की। ये अपने आप में बड़ी तेजी है, मल्टी बैगर पैसा बना है। तो आपको इस भाव पे खरीदने के लिए कंफर्ट नहीं आता है। वहीं अगर आप कंपनी के बिजनेस देखोगे तो बहुत ही तगड़े हैं, चाहे RVNL हो, इरकॉन हो, राइट्स हो, टीटागढ़ रेल हो, या फिर टेक्समेको रेल हो, IRFC हो, बहुत तगड़ी ग्रोथ है आगे। अगर RVNL की बात करें 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक, टीटागढ़ रेल की बात करें 28,000 करोड़ की ऑर्डर बुक, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें या राइट्स की बात करें या फिर IRFC की, तो रेलवे को लेकर गवर्नमेंट ने G20 में कितनी बड़ी अनाउंसमेंट करी। आगे फोकस बहुत तगड़ा है। वंदे भारत और ट्रेन 108 ट्रेन के समथिंग का तो रिसेंटली ऑर्डर आया, प्लस और भी आने वाली हैं। ये सारी चीजें बता रही हैं कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेलवे तक सब आगे बहुत तगड़ा ग्रो करेंगी। तो इन कंपनीज को तो डायरेक्टली पैसा बनता रहेगा, ऑर्डर अच्छे खासे, ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन अगर आप एक ही साल इतने भाग जाओ स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग कि 3 साल की ग्रोथ का पैसा खा जाओ, बना दो आप, तो फिर आपके लिए ग्रोथ धीरे हो जाती है, साइडवेज हो जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। ये स्टॉक अभी तो दोबारा से चल सकते हैं, क्योंकि 3-4 दिन ही तो ठंडे पड़े हैं।
अभी एक हफ्ते 2 दिन बाद जब बाजार खुलेगा तो आपके लिए फिर खबर आ जाए रेलवे को लेकर ये खबर आई है ऑर्डर मिले, तो फिर भागने लगेंगे। लेकिन आपका एक डिसिप्लिन ये कहता है कि इस भाव पे नहीं लूंगा, बाय ऑन डिप्स करूंगा, होल्ड करूंगा 5 साल के लिए, तब पैसा बनेगा। होल्ड पावर होनी चाहिए, अगर होल्डिंग पावर नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।